नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो केबीएस और जो एनबीएस है ना, उनके लिए काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनके ही ये आए हुए पुराने क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइबर पहले क्या है, पहले कंप्यूटर के हैं 10 क्वेश्चन। इसके बाद में फिर हिंदी व्याकरण के हैं। ठीक है, इसके बाद में रीजनिंग के हैं। फिर जीके के हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए, जो पहला तरीका यही रहा, पहले खुशी करने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में आंसर देखेंगे। बताइए क्या है इसमें। साइबर सुरक्षा के संबंध में एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने और प्रस्तुत करने के लिए आप निम्नलिखित किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का सुझाव देंगे। दीजिए भाई। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं। बताइए क्या करें अब इसमें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट करें, माइक्रोसॉफ्ट एज करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करें, और एक और होता है एक्सेस। ठीक है, क्या करें। और एक और होता है माइक्रोसॉफ्ट विंग। तो बताइए भाई क्या करें इसमें। एक होता है माइक्रोसॉफ्ट 365। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 19 से भी क्वेश्चन आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वो जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट 2016 से भी क्वेश्चन आते हैं। 16, 19, 10, है ना। तो बताइए क्या करें इसमें। दोबारा देख लीजिए। साइबर सुरक्षा के संबंध में एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने और प्रस्तुत करने, मल्टीमीडिया पे ध्यान देना है। प्रस्तुत करने के लिए आप निम्नलिखित किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का सुझाव देंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, माइक्रोसॉफ्ट एज का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। चल ठीक है, बता देंगे आप क्वेश्चन। तो ये बताइए, जो एज है वो क्या है, वर्ड है वो क्या है। क्योंकि जो अगले जो क्वेश्चन आएंगे ना, ये नहीं तो कोई और पेपर तो यहाँ पर कोई और पेपर, उसमें वो ये देगा। ये बताइए, माइक्रोसॉफ्ट समिट का जो एज है वो क्या है, या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट विंग है, या फिर जो सिर्फ बिंग बिंग दे देगा। बताइए बिंग क्या है, सर्च इंजन है, ब्राउज़र है, क्या है। तो ये पावर पॉइंट होना चाहिए भाई इसमें 21 में। सही है, माइक्रोसॉफ्ट पावर। ऑफिशियल आंसर की से ही आंसर बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वो तो ठीक है हो गया। लेकिन ये बताइए वर्ड क्या है, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है। एज है ना, ये एज, ये वो है ब्राउज़र है, ब्राउज़र। और किसके, ये क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है, जो एज है वो क्या है और किस स्वामित्व का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ये ब्राउज़र है। और जो सर्च इंजन है वो बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का ही है दोनों, ये एज हो चाहे बिंग हो। ठीक है, ये एज है जो तो ब्राउज़र है, और जो बिंग है वो सर्च इंजन है, सर्च इंजन। गूगल शोरूम है ना, वो ब्राउज़र है, और जो गूगल है ना वो सर्च इंजन है। तो ये है इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो ये दो है आंसर। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और एक एक्सेस और होता है एज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक, रैम की फुल फॉर्म बताइए, रोम की फुल फॉर्म बताइए, एसएमआईटी की फुल फॉर्म बताइए। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच एक उदाहरण है, एक उदाहरण है। बताइए क्या करें। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच एक उदाहरण है। नेटवर्क स्विच है ना, जैसे कि ये स्विच की पूछ रहा है, और एक में देता है वो राउटर के बारे में। ठीक है, तो क्या है इसमें। स्विच, नेटवर्किंग डिवाइस, आउटपुट इनपुट टेस्ट ने, ये अलग ही दिख रहा है, नेटवर्किंग डिवाइस है 22 में। 1 मिनट, हाँ 22 में एक ही है, नेटवर्किंग डिवाइस है स्विच। ये राउटर के बारे में ही पूछता है वो, राउटर, लैन, पैन, मैन। निम्नलिखित में किसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है, कम होता है। तो डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट है, ऑनलाइन प्रिंटर है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। क्या करें भाई इसमें। निम्न में से किसमें वायरस इन्फेक्शन का, और है ना क्वेश्चन यहाँ से भी ये आता है कि ये बताइए निम्नलिखित में से कौन से जो मालवेयर के प्रकार हैं। एडवेयर है तो वो क्या है, ट्रोजन है तो वो क्या है, स्पाईवेयर वो क्या है। ठीक है, और जो एडवेयर और जो ट्रोजन हो गया है ना, ट्रोजन, स्पाईवेयर, मालवेयर, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक और छूट रहा है। एक ट्रोजन हो गया, ठीक, मालवेयर हो गया, एडवेयर हो गया, स्पाइस बेयर हो गया। ठीक है, स्पाइस मेल हो गया, और है। ये मालवेयर के प्रकार हैं, ये मालवेयर के। एडवेयर जो एडवर्टाइजमेंट यानी कि ऐड से फैलते हैं ना, तो एडवेयर ऐड से जो पॉपअप वो ऐड दिखते हैं ना, उसमें आप क्लिक करते हैं, फिर वो जो फर्जी वेबसाइट उस पर चल जाते हैं, तो उससे फैलते हैं ये एडवेयर के माध्यम से। अलग अलग कारनामे हैं। ठीक है, कारनामे का मतलब यानी कि ये वायरस को या फिर आपकी जो डिवाइस है उसको हैंग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से।
क्वेश्चन वो ये भी देता है कि बताइए जो ओरिजिनल रूप से जो दिखते हैं ईमेल या फिर जो सॉफ्टवेयर, तो उसको क्या बोलेंगे आप, है ना, इस प्रकार से पूछता है वो। निम्नलिखित में से किसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है? डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर, और है ना जो फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है ना एंटीवायरस, वही सबसे वो बेस्ट होता है। और जो एंटीवायरस है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि बताइए एंटीवायरस में से कौन सा है, ब्राउज़र कौन सा है, सर्च इंजन कौन सा है। तो एंटीवायरस है ना, और जैसे फंक्शन कुंजी है उनके क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। CTR वो जो शॉर्टकट कुंजी है वो कौन कौन सी है। ALT किसे कहते हैं, ALT क्या काम करती है, ALT। तो निम्नलिखित में से किसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है? तो ऑनलाइन प्रिंटर है ये, डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट है, डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, PSD। क्या करें भाई, प्रिंटर में खतरा कम रहेगा, है ना। और बाकी में तो जैसे कि ईमेल में भी खतरे हो जाते हैं, क्योंकि कोई लिंक वगैरह से वो वायरस वगैरह पहुंचा सकता है। फ्री सॉफ्टवेयर ऐप है ना, ऐप वगैरह आप डाउनलोड करते हैं तो उससे भी खतरा रहता है। यही होना चाहिए भाई ऑनलाइन प्रिंटर 23 में, सही है, ऑनलाइन प्रिंटर ही है इसमें, ठीक है, ऑनलाइन प्रिंटर। निम्नलिखित में किसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है? ऑनलाइन प्रिंटर है। बताइए आउटपुट और इनपुट कौन कौन सी है? तो डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है, डाउनलोडेड ईमेल अटैचमेंट है, यानी कि इनमें खतरा होता है, ठीक है। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, अब ये जो PSD है इसकी फुल फॉर्म बताइए, PSD, ठीक है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। और जो SUB है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, सीरियल यूनिवर्स वर्स, है ना, सीरियल यूनिवर्सल वर्स, SUB। PSD है ये, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। आराम से पढ़ते हुए, समझते हुए, याद करते हुए चलेंगे, जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि अगर जल्दीबाजी करके लिखेंगे ना आप, फिर 5 मिनट में अगर बाद में पूछा जाएगा आपसे बताइए इसमें क्या आंसर था, तो नहीं बता पाएंगे। 23 में 3 है ऑनलाइन प्रिंटर। आउटपुट कौन कौन सी है, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है? निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो आ गया नहीं, इनपुट कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, है ना, ये इन है। जबकि ये और जो टर की आवाज़ आएगी ना, उसका मतलब है वो आउट है, जैसे कि प्लोटर है, प्रिंटर है और मॉनिटर है। ध्यान देना भाई, मॉनिटर में चक्कर पड़ता है, यानी कि ये जो टर की आवाज़ है ये अपन ने ऐसे कर रखा है कि भाई जो मेंढक होता है तो वो बरसात में घर से आउट होता है और टर की आवाज़ निकालता है। अब जिसके भी बाद में अगर टर की आवाज़ आएगी ना, तो वो क्या है, आउटपुट है। तो जैसे कि मॉनिटर है, ठीक है, प्लॉटर है, प्रिंटर है, ठीक है। अब स्कैनर है ना, ये इन है, कीबोर्ड है ना, ये इन है, माउस है ना, ये इन है, माउस है ना, ये इन है, ठीक है। जैसे कि ये कंप्यूटर है तो माउस जुड़ा हुआ है, और जो माइक्रोफोन, यानी कि जो माइक्रोफोन होता है ना, वो भी इन है, माइक्रोफोन, माउस, ठीक है। और जो कीबोर्ड और स्कैनर, ठीक है, ट्रैक बॉल, ठीक है, जियोस्टॉइक, है ना, जियोस्टॉइक, और एक लाइट पेन, है ना, ये सब क्या है, इनपुट है। ये कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर आउट है, स्कैनर इन है, प्रिंटर आउट है, ठीक है, स्पीकर आउट है, प्रिंटर आउट है, स्कैनर इन है, माउस इन है, कीबोर्ड इन है, कीबोर्ड इन है, माउस इन है, प्रिंटर आउट है, प्रिंटर आउट है, स्पीकर इन है, नहीं, स्पीकर भी आउट है और प्रिंटर भी आउट है, मॉनिटर भी आउट है। तो ये तीनों है ना, ये तीनों क्या हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये आउटपुट है। अपन से क्या पूछ रहा है, इनपुट। अगला क्वेश्चन ये भी दे सकता है वो, बताइए इनमें से कौन से आउटपुट है? प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर। इनपुट कौन कौन से हैं? कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। अधिकांश MS ऑफिस एप्लीकेशन में एक सेलेक्टेड एवं कॉपीड टेक्स्ट या इमेज को पेस्ट करने के लिए निम्न किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो पेस्ट के लिए भी आ जाएगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, CTRL-V, ठीक है, CTRL-V आ जाएगा, ठीक है, CTRL-V। जैसे कि बताइए शॉर्टकट कुंजियाँ, उनके नाम बताइए कौन कौन से हैं, शॉर्टकट जो कुंजियाँ हैं उनके नाम बताइए। जैसे कि CTRL है ना, जो कट के लिए है,
तो वो तो एक्स है भाई, ये काट रखा है ऐसा ना, तो कट के लिए एक्स है। और जो जेड है ना, जेड CTRL जेड, वो अंडू के लिए या फिर पूर्ववत के लिए है जेड, ठीक है। CTRL प्लस जेड है जो अंडू या पूर्ववत के लिए है। F1 कुंजियन है वो हेल्प के लिए है। F2 कुंजियन है वो रीनेम के लिए है, यानी कि दोबारा जो काम करेंगे वो रीनेम के लिए आएगा। F3 है ना, शायद ये सर्च बार के लिए हो सकती है। F8 बार से संबंधित है ना, बार से संबंधित है F8। F10 वो विंडो से आ जाएगी। F11 है जो फुल स्क्रीन से संबंधित है, यानी कि जैसे कि पोर्टेबल फ़ोन है तो ये एक एक है ना, इनको मिला दिया अपन ने इस प्रकार से, ये 11 है ना, ये मिला दिया तो ये पोर्टेबल इस प्रकार से जो फ़ोन की जो साइज़ यूँ सीधा हाथ में लेते हैं ना वो तो पोर्टेबल, और जो आड़ा करते हैं फ़ोन को वो लैंडस्केप होता है ना। तो पोर्टेबल फुल स्क्रीन करने के लिए F11। और ये स्पेस के भी लिए आता है इसका कि भाई एक एक है, ये दूर दूर लिख रखा है तो स्पेस बार के लिए भी है F11, ठीक है। और F12 है ये सेव एज के लिए है, और सिर्फ अगर प्रथम बार अगर आप फ़ोन में सेव कर रहे हैं ना तो उसके लिए सिर्फ सेव का ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन फ़ोन में ही अगर आप दोबारा कुछ चीज़ को सेव कर रहे हैं ना तो वो सेव एज आएगा। मैन का मतलब क्या है, मल्टीप्लेक्स एरिया नेटवर्क। बैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। पैन का मतलब पोर्टेबल एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है। बताइए भाई अब इसमें क्या करें। 26 में जब हम कुछ अतिरिक्त नेटवर्किंग डिवाइस और वायर केबल का प्रयोग करके अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं तो सामान्यतः हम किस प्रकार का नेटवर्क स्थापित करते हैं। तब ये जो है ना, ये क्या कह रहा है, कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं, 20 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं तो सामान्यतः हम किस प्रकार का नेटवर्क स्थापित करेंगे। जब मैंने ये पेन नहीं करेंगे, पेन है ना, पेन आते ही समझ जाना ये ब्लूटूथ से संबंधित है, यानी कि जो ब्लूटूथ की जो सीमा होती है, रेंज होती है वो 10 मीटर के लगभग होती है। तो जैसे कि आप आपके दोस्त के फ़ोन से इमेज लेना चाहते हैं या फिर कुछ भेजना चाहते हैं सॉन्ग वगैरह, तो उसके लिए ये पेन का प्रयोग किया जाता है। इसकी रेंज 10 मीटर के आसपास होती है, ठीक। इसको बोलते हैं पोर्टेबल एरिया नेटवर्क। यानी कि ये जो क्रम से देखी जाए ना तो सबसे छोटा क्रम, ये जो रेंज है सबसे कम ये पेन की होती है, पेन के बाद में फिर लैन की होती है, लैन के बाद में फिर ये जो वाइड है ना, वाइड एरिया, वाइड यानी विस्तार, तो ये जो सबसे बड़ा एरिया है और इसके बाद में ये है, यानी कि सबसे लास्ट का और जो सबसे बड़ा है वो वैन है, ठीक है। और ये एन का मतलब है एरिया नेटवर्क, और जो लैन पेन LPWM ये याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क, पोर्टेबल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मल्टीप्लेक्शन एरिया नेटवर्क, ठीक। और जैसे कि एक संस्था एक देश में, दूसरी संस्था दूसरे देश में, उन दोनों को कनेक्ट कर ली के वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाएगा। पैन का ये तो ब्लूटूथ के लिए, ठीक है। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये जो 30-20 कंप्यूटर है ना ये लैन आ जाएगा। और ये जैसे कि लैन में मैन में चक्कर पड़ता है, तो जैसे कि एक संस्था है, एक शहर के एक छोर पे है, दूसरी संस्था दूसरे शहर पे, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए तो वो मैन आ जाएगा, ठीक। 26 में लैन है, ठीक है। 26 में लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर की भाषा में HTTPS का अर्थ है, बताइए क्या है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। जब अपन से पूछा था उसने बताइए सिक्योर का है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण नहीं है, बताइए क्या करें इसमें। वेब ब्राउज़र की बात कर रहा है तो एज है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स और एज। आगे माइक्रोसॉफ्ट का है ये। बैंक की देगा तो वो सर्च इंजन देगा, गूगल देगा वो सर्च इंजन है, एंड्रॉयड ये ऐप से होता है 28 में, तो 3 है ये एंड्रॉयड। निम्नलिखित मेमोरी यूनिट को उनकी क्षमता और कैपेसिटी के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब ये जो ये यूनिट है ना, ये अपन ने ऐसे याद कर रखी है जैसे कि भाई कोई है क्षमता है, जैसे कि निबल है। अब निबल को आप क्या, जो निबल है वो किसने से बनता है भाई, निबल में 4 अक्षर है, ये 4 बिट से बनेगा। सबसे छोटी इकाई क्या है भाई, बिट होती है। बिट किससे बनती है, आधा बिट से बनती है। बिट के बाद में निबल है जो 4 बिट से बनती है। फिर वाइट है ना, वाइट का जैसे कि ये वाइट का वाइट है, वाइट का ये वे, तो 8 का ये ऊपर का मुंडा है, वाइट का ये मुंडा है, ये सिमिलरिटी है। तो वाइट किससे बनता है, 8 बिट से बढ़ता है, ठीक साहब। अब इसके बाद में ना 1000 चॉइस चलेगा, वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर क्रम क्या है, क्रम यह है जैसे कि KB किलोबाइट, ठीक है, KB किलोबाइट,
KB किलोबाइट, KB के बाद MB, MB मेगाबाइट बोलते हैं, KB MB, GB जीबी मतलब गीगाबाइट, KB MB GB, TB मतलब टेराबाइट, TB किससे होती है, बीड़ी पीने से होती है, PB पेटाबाइट। अब इसके बाद में फिर काम के हैं, जैसे कि भाई एक्साबाइट हो जाएगा, एक्साबाइट के बाद में फिर कौन सा आएगा, एक्साबाइट के बाद में जो X Y और Z, ये इस प्रकार से अपने ABCD लगते हैं। तो इसमें चेंज ये करना है, ये Z है आपको पहले लाना है, ठीक है। तो एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद में जोट्टाबाइट, जोट्टा के बाद में योट्टाबाइट, योट्टा के बाद में फिर BB आ जाएगी, है ना, जो जियो TV पे एपिसोड देखेगी। तो BB मतलब ब्रोटोबाइट, और इसके बाद में जियो टाइप है, ठीक है साहब। आगे चलते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा 29 में 4 है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट, ठीक, KB MB GB TV। निम्न में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है। ऑडियो फाइल का, जब ये PDF तो अलग है, कागज़ से संबंधित होते हैं, MP3 ऑडियो से बोलते हैं, और जो MP4 होता है ना, MP4 वो वीडियो से संबंधित होते हैं। लेकिन वो बात तो सही है, लेकिन ये जो बाकी है ना, इनकी एक भी रामायण अपन को पता नहीं है। 30 में 4 सही है, लेकिन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ये कौन सा एक ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है, जब ये तो हटा दिया। अब ये MP3 अपन जानते हैं, लेकिन है ना, इनसे काम नहीं चलेगा। ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये जो ऑडियो फाइल है ना, इनके ही कोई प्रारूप है, ये WAV। तो ऐसे कर लेते हैं भाई इसको, है ना। अगर जैसे कि A आ रहा है ना, तो वो ऑडियो है, ठीक है। और वो वीडियो से, जिस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा है ना, इसी प्रकार से भी वीडियो से भी पूछता है कि बताइए निम्न से कौन सा वीडियो का वो नहीं है। फ्लैश है, MP3 है, तो MP3 है, ठीक। ये तो ऑडियो को हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, गाना वगैरह चलाते हैं। MP4 वो वीडियो से है। लेकिन जिस प्रकार से ये MP3 है ना, इसी प्रकार से ये है FLAC, WAB है ये। जब वो वीडियो का पूछेगा ना, जब उसमें चक्कर पड़ता है, क्योंकि वह उसमें भी है ना B देता है भाई। तो MP3 ठीक है, FLAC ठीक है, और WAB ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये जो कोई क्वेश्चन है ना, ये उनके हैं, किनके हैं, शिक्षण अभिवृत्ति के हैं, ये देखेंगे नहीं अपन। अब जो देखने हैं, जो किस में क्या देखने हैं, उसके देखना है हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन देखने हैं, 10 क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी व्याकरण के देखना है, और ये इंग्लिश भी देख लेंगे, ये सब्जेक्ट हैं इंग्लिश के। जब ये तो क्या ही रीता विल स्टडी वेनवेयर, है ना। जो हिंदी के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, हिंदी के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। एक मिनट, हिंदी के क्वेश्चन, हाँ ये दूसरों को उपदेश देना बहुत ही सरल है, ये बात तो बिल्कुल सो आना सत्य है, मगर उन उपदेशों को व्यवहार में लाना कठिन है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंच पर खड़े होकर लोगों को सदाचार, ईमानदारी, कर्तनिष्ठा पर लंबे लंबे उपदेश देते हैं, पर स्वयं कभी उन पर आचरण नहीं करते। यदि उपदेशकर्ता की कथनी और करनी में अंतर न हो, अर्थात वह कुछ करे, उस पर अमल करके दिखाएं, तब उसकी बात का प्रभाव भाषण से कहीं अधिक पड़ेगा। ऐसी स्थिति में लोग उपदेशक के अनुसरण करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। यदि वह केवल उपदेश देने का ही लक्ष्य रखता है और उस उपदेश को अपने आचरण में नहीं लाता है, तब उसका उपदेश कोई प्रभाव नहीं डालता है।